नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय शो आर पार। सरकार और किसानों के बीच कुछ देर पहले 10वें दौर की बैठक खत्म हो गई और मैं आपको इस बैठक की सबसे बड़ी इनसाइड स्टोरी बताने इस वक्त जा रहा हूं, क्योंकि आज की बैठक में बहुत बड़ी घटना हुई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरकार की तरफ से बड़ा दिल दिखाते हुए किसानों से कहा कि आप कमेटी बनाइए, तब तक हम इस कानून को स्थगित कर रहे हैं। आपने सही सुना, तब तक केंद्र की सरकार कानून को स्थगित कर रही है। फिर चाहे 6 महीने लगे, चाहे 1 साल लगे या 1.5 साल, हम इस कानून को तब तक स्थगित रखेंगे। और इस बात के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देने को भी तैयार हैं। लेकिन किसानों ने सरकार के इतने बड़े प्रस्ताव को भी सिरे से ठुकरा दिया है। दूसरी तरफ किसान ये भी कह रहे हैं कि चाहे जो हो जाए, हम 26 जनवरी को रैली, ट्रैक्टर रैली निकालकर दिखाएंगे। हालांकि सरकार बार बार कह रही है कि 26 जनवरी के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली ठीक नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर सुनवाई हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह दिल्ली पुलिस का मामला है और दिल्ली पुलिस इस पर फैसला लेने का अधिकार रखती है। उधर किसानों के नाम पर विपक्ष को सियासी खेती का भरपूर मौका मिल रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी से सवाल पूछा तो राहुल कहने लगे, आप मेरे प्रोफेसर हैं, जो आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि ये जेपी नड्डा आखिर है कौन। जवाब में बीजेपी ने आज से कैंपेन शुरू कर दिया, आई एम नड्डा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राहुल गांधी को जवाब नहीं पता तो अपनी असफलता कबूल करनी चाहिए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हठ योग कौन दिखा रहा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि सबसे बड़ा प्रस्ताव केंद्र ने दे दिया है। इस कानून को स्थगित करने को तैयार है, 6 महीने से 1.5 साल तक स्थगित करने को तैयार है, शपथ पत्र देने को तैयार है। और आज का दिन भी बड़ा पावन है। आखिरकार यह हठ योग क्यों? यह आंदोलन है या फिर इस आंदोलन के पीछे मंशा कुछ और है? सवाल सिर्फ आंदोलन का नहीं है, क्योंकि रिपब्लिक डे पूरी दुनिया में भारतीय लोकतंत्र की आन बान और शान का सबसे बड़ा प्रतीक है। लेकिन किसान इसी दिन ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हैं। किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देगा, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने। सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में किसानों की ट्रैक्टर रैली पर चिंता जताई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर दखल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह दिल्ली पुलिस का मामला है और पुलिस इस पर फैसला ले। हालांकि विवाद सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी पर उठ रहे सवालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। इस बीच किसान आंदोलन के नाम पर कांग्रेस की सियासी खेती जारी है। प्रधानमंत्री से ज्यादा समझ हिंदुस्तान के किसान को। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता रहूं कि कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर है, टीचर है क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? क्लास में भी प्रोफेसर जब सवाल पूछते हैं तो कुछ लोग हैं जो अध्ययन नहीं करते, उनको तो सवाल का जवाब नहीं आता, तो वो बहाने बनाते हैं। ऐसा ही ये बहाना है। उधर आंदोलन के 56वें दिन किसान नेता और मोदी सरकार के बड़े मंत्री 10वीं बार बातचीत के लिए आगे आए। हालांकि बैठक में आज भी कोई नतीजा नहीं निकला। अभी सरकार के जिस हिसाब से बयान आ रहे हैं उससे नहीं लगता कि ठीक वो करेंगे। आज भी वो घुमाने फिराने की बात करेंगे ज्यादा। कुछ किसान नेताओं ने तो बैठक से पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि आज भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तरीक भुगतना जाएंगे, भुगत के वापस आ जाएंगे, अगली तरीक मिल जाएगी। सवाल है कि इसका अर्थ क्या निकाला जाए। क्या वाकई सिर्फ और सिर्फ हट के चलते इस विवाद का समाधान नहीं निकल रहा? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, हठ योग। और अब हठ योग का विश्लेषण सुनिए। सरकार ने किसानों को कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया। सरकार ने कहा कमेटी के फैसले तक कानून लागू नहीं,
सरकार ने 1.5 साल तक कानून लागू नहीं करने का ऑफर तक दे दिया है। सरकार ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देने को भी तैयार हैं इस विषय के ऊपर। सरकार के इतने बड़े प्रस्ताव को भी आज किसानों ने ठुकरा दिया। सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए ट्रैक्टर रैली पर अड़े हैं किसान। अब दबाव किस बात का, जब कानून स्थगित करने तक बात आ गई कि 6 महीने से 1.5 साल तक, पहले किसानों को शक हो रहा था, जो आंदोलनकारी हैं उनके नेता हैं उनको शक हो रहा था कि ये 2 महीने तक स्थगित होगा। अब 6 महीने से 1.5 साल की अगर लाइन दे दी गई और ये कहा गया कि जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक हम कानून नहीं लागू करने जा रहे, फिर दिक्कत क्या है? आप इट इज लाइक रिपील, ये कानून को रोक दिया गया है, फिर दिक्कत क्या है? लेकिन चक्का दिल्ली का जाम करना है, 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालनी है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए ट्रैक्टर रैली पर आखिरकार क्यों अड़े हैं किसान? क्या पूरा का पूरा कानून वापस लेने की मांग उचित है? और एक तरह से वो मांग पूरी हो रही है। मेरे साथ बात करने के लिए इस समय सैयद शाहनवाज हुसैन, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, प्रवक्ता और फॉर्मर मिनिस्टर, और अभी हाल ही में विधान परिषद से भी चुनकर आए हैं, आपका भी अभिनंदन है। मेरे साथ अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता, मुंबई से इस समय जुड़ रहे हैं मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं प्रोफेसर रागी, उनका अभिनंदन है। अभय दुबे है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता है, मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। मेरे साथ विजय सरदाना है, एग्री इकोनॉमिस्ट, जाने माने विश्वविख्यात, आपका भी अभिनंदन है। सरदाना साहब, मैं आपका रुख करता हूं। आखिरकार अगर यह कहा जा रहा है कि कानूनों को 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, आज जब पीयूष गोयल वहां मौजूद थे, नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद थे वहां पर यह किसानों को खुला ऑफर दे दिया गया। पहले मैं आपको बताता हूं व्यूअर्स आज हुआ क्या। आप सोचते होंगे कि आज बैठक में क्या हुआ। आज 10वें दौर की बातचीत थी और करीब 50 घंटे किसानों के साथ संवाद ये सरकार, मौजूदा सरकार कर चुकी है। लेकिन आज जब बातचीत शुरू हुई तो आज गुरु गोविंद सिंह की जयंती थी, तो कुल मिलाकर पहले उसकी बधाई दी गई, बोला गया कि आज पावन दिन है। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने आज कहा कि आज हम कुछ फैसला करके ही उठेंगे, यहां से आज हम आपको मना कर ही उठेंगे। उन्होंने हाथ जोड़े, बोला कि मुझे उम्मीद है कि आज हम आपके लिए वो कर देंगे जो आप चाहते हैं। और उसके बाद इस संवाद को शुरू किया गया। और जब यह संवाद शुरू होता है उसके बाद चाहे इससे पहले सरकार अपना ऑफर देती है। सरकार अपनी तरफ से कहती है, नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं आप क्या चाहते हैं कानून स्थगित हो जाए। आपको शक है ये 2 महीने के लिए होगा, लेकिन मैं आपको जुबान दे रहा हूं ये 6 महीने के लिए करते हैं, 1 साल के लिए करते हैं। और फिर दोबारा वो कहते हैं कि हम 1.5 साल तक के लिए करने को तैयार हैं, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक करने को तैयार है। अगर आपको ज्यादा है, हम शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में देने को तैयार हैं, शपथ पत्र देने को भी तैयार है। लेकिन आज आप फैसला करके उठिए। उसके बाद चाय की ब्रेक होती है, किसान कहते हैं हम चाय पी कर आते हैं, हम आपको बताते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने और एक राज्य मंत्री ने हाथ जोड़े, बोला हमें उम्मीद है आज आपसे, आज का दिन बड़ा पावन है, हमें उम्मीद है आपसे कि आज आप जो कह रहे हैं हम वो मान रहे हैं, तो आप कुछ फैसला करके यहां से जाएंगे। किसानों में से वहां पर 2 नेता कहते हैं अभी आपको हम बताते हैं हम क्या करेंगे। लेकिन जब वो वापस आते हैं उन्होंने बोला नहीं ट्रैक्टर रैली होगी, क्या कहते हैं आप? तो उन्होंने बोला ये तो कोई बात ही नहीं हुई, हमने तो क्लियर बोला कि हम आपकी बात को मानने को तैयार हैं। लेकिन आकर उसको ठुकराया गया और कहा गया कि देखिए ये नहीं है, तो ये हम नहीं मानते। अब क्या मनवाना चाहते हैं? विजय सदाना, डिमांड क्या थी किसानों की? ये कानून रुक जाए। अब जब 1.5 साल तक के लिए स्थगित करने की बात हो गई है, अब क्या होगा इससे ज्यादा? देखिए, एक संसद के द्वारा पास किया हुआ कानून जिस पे सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले रहा है, उसके बाद अगर भारत सरकार की तरफ से एक शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में दिया जाता है कि जब तक सारे मुद्दे रिजॉल्व नहीं होते हम इसको स्थगित करेंगे, मेरे को लगता है डेमोक्रेसी में इससे अच्छा और कोई तरीका होता नहीं है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का। अब रही बात यह कि अगर आप एक बात पे अड़ गए तो आप इस बात को मान लीजिए कि किसान ही अकेले नहीं हैं। कल को आप इस देश में कुछ भी करेंगे तो बहुत अच्छा रास्ता हम देश के लिए खोल रहे हैं कि ना हमें सुप्रीम कोर्ट चाहिए ना हमें संसद चाहिए। जिसको अपनी बात मनवानी है दिल्ली का घेराव करे, 2-3-4 महीने वहां रहें, अपने आप जो सरकार सत्ता में होगी आपकी बात मान लेगी। हमें चुनाव की परिभाषा नहीं समझनी है, हमें संसद और संविधान की भाषा नहीं समझनी है, हमें न्याय की भाषा भी नहीं समझनी है,
हमें तो वही चाहिए जो मैं चाहता हूं। तो अब बात आती है कि क्या हम इस देश को वोट बैंक से चलाना चाहते हैं या मसल पावर से। सवाल यह है, अब यह सवाल ऑपोजिशन के लिए भी है और यह सवाल सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए है कि अब उनको यह डिसाइड करना है कि उनकी संविधान में और न्यायपालिका में आस्था है या नहीं है। अगर वो ये कहते हैं जो किसान कर रहे हैं वो सब सही है, तो फिर इस बात को मान लेना चाहिए कि इस देश में संसद की जरूरत नहीं है। आज ऑपोजिशन अपोज कर रहा है, मान लीजिए कल सत्ता बदल जाती है, तो आपको क्या लगता है कि बाकी ऑपोजिशन पार्टी जो उस समय होंगी, क्या वो ये रास्ता नहीं अपनाएंगी? तो आप एक खुला निमंत्रण दे रहे हैं अराजकता को, और इसको संविधान के तहत अगर आप हल नहीं कर सकते तो इस देश का भविष्य भी खतरे में दिखता है। हम सबको, इस देश के हर नागरिक को सोचना होगा कि इस देश को चलाना कैसे है। क्या कुछ लोग डिसाइड करेंगे देश कैसा चले, या एक वार्ता से, चर्चा से, संसद में और न्यायपालिका के माध्यम से ये देश चले? जी, सोर्सेस के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं। और ये खबर ये है कि कुल मिलाकर किसान जो है वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से सबसे बड़ा ऑफर दिया जा चुका है। अवैध दुबे में आपका रुख करता हूं। 50 घंटे की लगभग बातचीत के बाद इन कानूनों को स्थगित करने की मांग सरकार ने मान ली है। क्या आपको लगता नहीं है यह आंदोलन यहां पर समाप्त हो जाना चाहिए, या फिर आप चाहते हैं कि एक पैरेलल रैली निकले, परेड निकले 26 जनवरी के दिन? अबे जी, अमीश देवगन जी, भगवान शंकर प्रणेता थे हठ योग के, और शरीर की जड़ता को दूर करने के लिए हठ योग किया गया है। तो ये लड़ाई सरकार के पूंजीपतियों के सत्ता भोग बनाम किसान के हठ योग की है। मैं ये साफ कर देना चाहता हूं, आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है। उन्होंने नारा दिया था, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, चिड़ियंते में बाज लड़ाऊं। उनके कहने का आशय यह था कि अपने आत्मशक्ति को इतनी मुखरता, इतनी दृढ़ता के साथ लड़े कि बड़े से बड़े प्रचंड बहुमत की सत्ता को भी झुका दिया जाए। अरे प्रार्थना क्या है किसानों की? 60 से अधिक किसानों ने शहादत दे दी है प्रधानमंत्री जी। वो प्रार्थना छोटी सी ये कर रहे हैं, जब आज आप अमीश देवगन जी बड़ा खुलासा करते हैं कि 1.5 साल के लिए सरकार स्थगित करने को तैयार है, 18 संशोधन सरकार दे रही है, तो इस कानून में इतनी खामियां हैं प्रधानमंत्री जी। तो किसानों की बात मान लीजिए और पूंजीपतियों को पूजना बंद कर दीजिए। हम सब मिलकर आपका स्वागत करेंगे। उन्होंने 3 खामियां बताई है इस कानून में। एक, तो ये कानून के सारे प्रावधान प्रधानमंत्री जी में बार-बार कहता रहा हूं कि अबे जी, इस कानून के कौन से प्रावधान से आपको दिक्कत है? सुनिए ना, मैं तो आप ही की बात को सुन रहा हूं। मैं जानना चाह रहा हूं आपको इस कानून के कौन से प्रावधान से दिक्कत है, बताइए ना आप। किस प्रावधान से दिक्कत है, किस पेज पर? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया जी। दिसंबर 19 का ये जवाब है। हाँ, दिसंबर 19 का ये जवाब है लोकसभा का, मोदी सरकार का। उसने कहा कि ये सारे के सारे 6 प्रोविजन, जो खास 6 प्रावधान इन कानूनों में है, वो 15 से 25 स्टेट्स में लागू है। वो चाहे आंध्र प्रदेश हो, आप 2019 का जवाब बता रहे हैं, कानून 2020 में आया, और आप मुझे प्रावधान बताइए। आप मोदी सरकार का जवाब क्यों बता रहे हैं? मोदी सरकार तो सब कुछ गलत ही बोल रही है, आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं। आप अपना बताइए, दिक्कत क्या है इसके अंदर? क्यों आवश्यक जी, फिर मैं शाहनवाज जी का रुख करूंगा। इस कानून में दिक्कत यह है कि आपने, अगर आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के सेक्शन 2(1) में 1A ऐड कर दिया और असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति दे दी, तो किसान कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र में समर्थन मूल्य को अनिवार्य कर दीजिए। और ये तो आप ही ने प्रस्ताव दिया था, आप ही ने कहा था कि डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में अलग अलग फसलों को हमको बढ़ावा देना चाहिए। उन फसलों को बढ़ावा देने के लिए करना ये चाहिए। विजय सदाना कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इस विषय में। विजय जी बोलिए, विजय जी बोलिए। विजय जी, इनकी समस्या का समाधान है आपके पास? दुबे जी ये बताएं, जो ये बोल रहे हैं कानून में कहां लिखा हुआ है, कौन सी लाइन है जो आप बोल रहे हैं? सर, आप कानून पढ़ के सुना दीजिए कि कहां लिखा हुआ है। सिर्फ लिखा हुआ है 2 लोगों को, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और एक्सपोर्टर, बिल्कुल, ओनली अप टू इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। सुन लेना प्लीज, आप बताइए कहां लिखा हुआ है, क्या? बोलिए। अरे आपने प्रश्न पूछा, जवाब सुन लीजिए। प्रोवाइडेड दैट, बोलिए, such order for regulating stock limit shall not apply to processor or
or value chain participant of any agriculture produce if stock limits of such person does not exceed overall ceiling of installed capacity of processing at the demand of export case, बिल्कुल आपके इस देश में कितना प्रोडक्शन होता है सर? दूसरा वो ये कह रहे हैं कि सुनिए, दूसरा सुनिए, अब सुनिए, एक मिनट, आप बताइए ना, इस देश में टोटल गेहूं का कितना प्रोडक्शन होता है? पूरी बात वो पूरा अगर बताइए ना, और सबसे बड़ी फैक्ट्री की कैपेसिटी कितनी है? 107 अरे सुनिए ना, 107 मिलियन टन। अब पहले पूरा जवाब सुन लीजिए। 50% नॉन पेरिशेबल आइटम में और 100% पेरिशेबल आइटम में जब तक कीमत नहीं बढ़ जाएगी, सरकार इंटरवीन नहीं करेगी। तेल का दाम 80 से सोयाबीन का तो आप चाहते हो कि किसान को दाम ज्यादा ना मिले पिछले साल से? दुबे जी मेरे बात सुन लो। अब कानूनों की खामियां हैं, अब आप ये कानून की खामियां हैं। आप यही गलत फहमी है, आपको कानून समझ ही नहीं आया, 880 रुपए आपको समझ ही नहीं आया। 100% किसको, किसान को, किसान मैं जवाब देता हूं ना आपको। अरे आपको अकेले को आया, देश के 62 करोड़ जवाब दे रहा हूं ना, सारे प्रतिपक्ष को नहीं आया। अरे भैया ये बताओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समझ में आया बस। क्योंकि आप पढ़ना नहीं चाह रहे, आप समझना नहीं चाह रहे। मुझे ये बताओ कि अगर 100 मिलियन टन 100 मिलियन टन अगर इस देश में 10 करोड़ टन अगर गेहूं पैदा होता है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी जो है वो साल का 2-3 लाख टन गेहूं प्रोसेस कर सकती है। आपके पास जगह ही नहीं है इस देश में माल रखने की। आप कहते हो एसेंशियल कमोडिटी। टोटल प्रोडक्शन हिंदुस्तान में है 700 मिलियन टन। हिंदुस्तान का टोटल वेयर हाउसिंग कैपेसिटी है 85 मिलियन टन। 90% माल आपका सड़कों पे सड़ता है और आप कहते हो होर्डिंग हो जाएगी। कौन सी दुनिया में हो दुबे जी, क्या बात कर रहे हो आप? 90% माल सड़कों पे पड़ा है और आप कह रहे हो होर्डिंग हो रहा है। सुनिए मेरा फैक्ट बताइए ना कि हिंदुस्तान में टोटल स्टोरेज कितना है और टोटल प्रोडक्शन कितना है। अच्छा ठीक है, कुछ भी बोलते हो यार आप, कुछ भी बोले जा रहे हो। अबे दुबे 40 सेकंड में कंप्लीट करिए। देन शाहनवाज साहब, सरदाना जी सुनिए, आप सुनिए, देखिए सुनिए, मैंने ये कहा है सरदाना जी, ध्यान से सुनिए, विद्वान व्यक्ति हैं आप, कि जब आप अनुमति दे रहे हो उनको जमा करने की, तो आप किसानों को निजी क्षेत्र में समर्थन मूल्य दीजिए। और ये मैं नहीं आरोप लगा रहा हूं, सीएसीपी की 2020-21 की रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि मोदी सरकार दाल ऐसे समय सस्ते दाम में उतार देती है जब किसानों की फसलें आने वाली होती। सुनिए ना, अब बीच में इंटरवीन मत कीजिए, मैंने पूरा सुना ना आपको। और किसानों के दाम तोड़ दिए जाते हैं। आपने देखा ना, आपने देखा कि दाल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से, अच्छा ठीक है, मैं उसके बाद दाल 230 रुपए किलो। एक सेकंड, अबे दुबे, विजय सदाना होल्ड ऑन। अबे दुबे साहब, आपके अध्यक्ष और जेपी नड्डा को ही नहीं जान रहे तो कानून समझ रहे हैं वो? आपके पूर्व अध्यक्ष राहुल जी, वो तो जेपी नड्डा को ही नहीं जान रहे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं वो जान रहे। वो कह रहे कौन है नड्डा? आप कानून समझ रहे हैं लेकिन। हाँ तो बिल्कुल प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री इन सब समस्याओं पे मौन है तो कहना पड़ेगा जेपी नड्डा जी कौन है। प्रधानमंत्री जी बोलिए ना। जेपी नड्डा जी और नरेंद्र तोमर जी अधिकार संपन्न नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री जी चाह लेंगे तो समाधान निकल जाएगा। अच्छा, राहुल गांधी का जवाब प्रधानमंत्री थे। शाहनवाज जी सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रहे और अब विधान परिषद पहुंच गए हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई बड़ा गेम प्लान है बिहार के लिए, इसलिए शाहनवाज हुसैन को बिहार भेजा गया है। दिल्ली की टीम ने, यानी सेंटर की टीम ने इन्हें बिहार का रुख करा गया है। कोई बड़ा गेम प्लान है। अब गेम प्लान तो वही जाने, आधिकारिक रूप से तो मुझे बताएंगे नहीं। जब मैं पूछूंगा अभी तो बोलेंगे मैं तो बिहार में ही था और बिहार में ही वापस जा रहा हूं। लेकिन शाहनवाज जी, आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन सवाल यह है कि आपके अध्यक्ष को तो राहुल जी जानते नहीं है, लेकिन कानून पूरा समझ रहे हैं वो। देखिए, हमारे अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का आज 1 साल का कार्यकाल हुआ है। मैं उन्हीं को बधाई देने गया था और सीधे आपके कार्यक्रम में आया हूं। राहुल जी उनको नहीं जानेंगे, क्योंकि अमित शाह जी ने जो कार्यक्रम शुरू किया था कांग्रेस मुक्त भारत का, वो अंजाम तक जब नड्डा जी पहुंचा देंगे तो राहुल जी और दुबे जी नड्डा जी को ज़रूर जानेंगे। उनको नहीं मालूम है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी की जो पार्टी है वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उसको नहीं जानेंगे, हमें कोई शिकायत नहीं है। हम ये चाहते भी नहीं है कि वो हमें जाने, हमारी पार्टी को जाने।
लेकिन कम से कम कानून के बारे में दुबे जी आप तो बड़ी तैयारी से आते थे। आज तो आपको विजय सदाना जी ने पकड़ लिया। आप जो बातें बता रहे हैं इतना गुमराह क्यों कर रहे हैं? आप किसान भाइयों के साथ जो कोई हमदर्दी आपकी नहीं है, बताइए क्या पकड़ लिया? पकड़ लिया ना, पूछता हूँ आपसे, पकड़ लिया कि आप गलत बयानी कर रहे हैं। बड़े पूंजीपति पकड़ लिया कि आप गलत बयानी पकड़ रहे हैं। हाँ, कहाँ गलत? ये एक की कॉपी और दूसरी, ये तीनों एक, ये पार्लियामेंट का जवाब मेरे पास। बात ये है सरकार अच्छा, अबे जी थोड़ा तो इंसाफ करिए। आप 9 मिनट बोले, आप 9 मिनट बोले, वो तो अभी 20 सेकंड भी नहीं बोले, उनको भी तो 1-1.5 मिनट दे दीजिए। शाहनवाज हुसैन साहब बहुत बड़ी पार्टी से तो नहीं आते, लेकिन वो अपनी बात तो रख सकते हैं 1-1.5 मिनट, बात रखने दीजिए ना उनको। देखिए जी, सारी कागज अध्यक्ष को कोई नहीं जानता, लेकिन बात रखने का तो हक है ना इनको। और आप ऐसे दिखाते हैं, हम पढ़ तो पा नहीं रहे आपको वहां पे, आप दिखाते हैं कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन आप तर्क बहुत ज्यादा बताएंगे। आप कागज में जो बातें आप बता रहे हैं 19 का, हाँ 19 का जवाब 20 में बता रहे हैं, 21 में बता रहे हैं आप। कानून बना जो अमीश देवगन जी ने कहा, उसका जवाब 1 मिनट नहीं दिया आपने। 2 साल तक के लिए आज सरकार ने तय किया था कि आज ही बातचीत करके इस विषय को समाप्त करना है, लेकिन आप लोग जो बैठ के गुमराह करते हैं, आप लोग जो उनके बारे में किसानों के सामने किसानों की हमदर्दी जो आप दिखाते हैं, वो हमदर्दी झूठी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल में किसानों के लिए दर्द है, और आप लोग किसानों को गुमराह करना बंद कीजिए। ये किसान भाइयों ने कहा कि हम बात को सुनेंगे, टाइम भी लिया, बाद में वो माने नहीं। अब तो हम लोग ने इतना बड़ा ऑफर दे दिया कि 2 साल के लिए स्थगित करते हैं, उसके बाद बीच में चर्चा करते हैं। लेकिन हट कौन कर रहा है? हट किसान भाई नहीं कर रहे हैं, आप जो गुमराह करते हैं वो बहुत बड़ा हट है। देश देख रहा है कि आप सत्ता का रोल अदा करना नहीं आता और विपक्ष का भी रोल निभाना आपको नहीं आता। आप समझते हैं लोगों को गुमराह करना, लोगों को, लेकिन शाहनवाज हुसैन, यही लेकिन जब सरकार के इतने बड़े ऑफर के बाद भी अगर किसान नहीं मान रहे, तो फिर इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, समाधान कैसे निकलेगा? नहीं, देखिए, सोल्यूशन तो बातचीत से निकलेगा। दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका सोल्यूशन बातचीत से नहीं निकला है। और ये तो 50 घंटे की बातचीत से शाहनवाज भाई कोई सोल्यूशन नहीं निकला। 50 आवर्स नहीं, किसान देखिए, ये तो देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार ने कोई कसर छोड़ी है आज तक? भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा कि सरकार के दरवाजे कभी भी कोई आंदोलनकारी के लिए खुले हों? लेकिन जो आंदोलन में किसान हैं उनको बुला के एक नहीं अनेक बार बातचीत किया है। कांग्रेस की सरकार हट करती थी, स्वामी रामदेव ने रामलीला मैदान में धरना दिया तो मार लाठी के इन लोगों ने उनका क्या हाल किया था? आपने क्या पहले मजदूर मुक्त भारत, अन्ना जी के आंदोलन के साथ क्या किया था? भले उसमें अरविंद केजरीवाल जैसे लोग घुस गए थे, लेकिन इसलिए कह रहे हैं जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस जिस तरह की सियासत कर रही है, हम किसान को समझा रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं। आपने बासु गैस के बम मारे, अब लाठीचार्ज किसानों पे किया, आतंकवादी तक बता दिया खलस्तानी। आप लोगों ने किसानों NIA से मुकदमे लगवा रहे हैं, कभी नहीं बताया, झूठे मुकदमे। देखिए, कभी क्या बात करते कभी हम लोगों ने किसान भाइयों के लिए कभी आतंकी शब्द का उपयोग नहीं किया। हमारे किसी प्रवक्ता ने किया हो तो बताइए। मैंने अपनी जबान से कभी नहीं कहा। किसान भाइयों को उनको जो आपने भड़काने का काम किया, अनुराग भदौरिया क्या बात का काम है? ठीक है, अनुराग का रुख करता हूं, संगीत रागी का रुख करता हूं, प्रोफेसर रागी का रुख करता हूं। अनुराग भदौरिया, किसान जो है उनको आज एक बड़ा ऑफर दिया गया। क्या आपको लगता है कि किसान बैठक से पहले ही कह रहा है कि देखिए बात तो बनने वाली नहीं है? मतलब बैठक से पहले ही अगर कोई बोल के जा रहा है बात तो बनने वाली नहीं है, यानी बात कोई बनाना चाहता ही नहीं है। देखिए, अफसोस की बात है कि सरकार ऑफर में विश्वास रखती है, समाधान में विश्वास नहीं रखती है।
अगर सरकार समाधान करना चाहती है, वाकई उसके मन में अगर कोई कपट नहीं है, चोर नहीं है और धन्ना सेठों की गोदी में नहीं बैठी है, तो आप रोल बैक कर लो ना कानून को। इतना समाधान देने के लिए इतना जोर लगाती है सरकार, इतना नए नए शब्द रोज डिक्शनरी में खोजती है और 1 साल, 1.5 साल, पौने 2 साल, 2 साल तक जाती है। इससे अच्छा आप कानून को ही वापस ले लो ना और कहो दोबारा से हम लेके आएंगे, जब किसान सेटिस्फाइड हो जाएंगे दोबारा किसान की कमेटी बनाएंगे, किसान को बुलाएंगे, किसान के साथ बैठेंगे, दोबारा से किसान सहमत होगा तो फिर दोबारा कानून बनाएंगे। तब तक ये कानून हम वापस ले लेते हैं। इसमें दिक्कत क्या है भाई? अनुराग जी, समाजवादी पार्टी को कानून के किस हिस्से से दिक्कत है? सेंटेंस पूरा कर लूं। बिल्कुल, आप सेंटेंस पूरा करिए, आप 2 लाइन पूरी करिए, 5 सेंटेंस पूरे करिए। समाजवादी पार्टी को इस कानून के कौन से प्रावधान से दिक्कत है, कौन से प्रावधान से समस्या है? खुल के बोलिए, एक्सपोज करिए भारतीय जनता पार्टी के इस कानून को। समाजवादी, हाँ सुन तो रहा हूँ मैं, बोलने तो दीजिए। मैंने कहा समाजवादी पार्टी आम जनता की पार्टी, आम जनता को साफ साफ पता है 3 बिंदु पे सरकार सिर्फ बात कर ले, वो सेक्शन वेक्शन अपने पास रखे रहे। 3 बिंदु है। एक जो बार बार अभी कह रहे थे, सरदाना जी कह रहे थे कि 90% उसका अनाज सुन तो लीजिए, 90% अनाज यहाँ पड़ा रहेगा, इतना पैदाइश होती है। तो इसके मतलब सरकार की फेलियर है, सरकार वेयर हाउस नहीं बना पा रही है। अगर प्राइवेट पार्टी बना सकती है वेयर हाउस इतना रखने के लिए, तो सरकार ही बना सकती है। वेयर हाउस बनाने का तो कानून ही नहीं है, आप इसको गलत दिशा में ले गए अनुराग जी। कमजोर है। सुन तो, वेयर हाउस बनाने का कानून नहीं है। कॉमोडिटी की बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे नहीं आप कह रहे हैं 3 बिंदुओं पे बात होनी चाहिए, वेयर हाउस की तो बात ही नहीं है इसके अंदर अभी। अरे मैं कह रहा हूँ कि किसान को वेयर हाउस बनाने पे दिक्कत ही नहीं है, वेयर हाउस तो बने। मैं कह रहा हूँ, अरे यार मैं पूछ रहा हूँ समाजवादी पार्टी का, आप कह रहे हैं हम आम जनता की पार्टी है। सेंटेंस को ले उड़ेंगे कि कौवा कान ले उड़ा, कौवा कान ले उड़ा। अरे यार कौवा क्यों कान ले जा रहा है? बात तो सुन लो मेरी। मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे थे एसेंशियल कमोडिटी, अरे बात सुनो तो दो भाई। एसेंशियल कमोडिटी की बात हो रही थी, आपने एसेंशियल कमोडिटी में से क्यों निकाल दिए गेहूं, तिलहन, ये सब दाल क्यों निकाला आपने? क्या जरूरत है भाई इसको निकालने की? एसेंशियल कमोडिटी से इनको मत निकालिए, पहली बात। दूसरी बात, आप प्राइवेट पार्टी पे एमएसपी लगाइए। क्या आपको प्राइवेट पार्टी से प्यार है? सुन तो लीजिए, प्राइवेट पार्टी से सुन तो लीजिए। अरे मेरा सेंटेंस पूरा होने दीजिए। एमएसपी प्राइवेट पार्टी से भी एमएसपी क्यों नहीं? किसान अगर प्राइवेट पार्टी को बैठेगा तो उसे एमएसपी मिलनी चाहिए। दूसरी बात, आप किसान को अलाउ कीजिए कि कोर्ट में जा पाए। ये क्या है, एसडीएम के सामने पेश होगा, एसडीएम उसका निस्तारण करेगा, उसको भी अधिकार होना चाहिए कि अगर डिस्प्यूट है तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाए। ये डिमांड तो, ये जो आप बोल रहे हैं तीसरी चौथी मीटिंग में मान ली गई ये डिमांड। अरे तो अरे आप पूछ रहे हो 3 कौन है, आप पूछ रहे हो 3 कौन है, मेन चीज तो मैंने बता दी। मैं कहता हूं सरकार इसको वापस ले ले। एमएसपी पे प्रोफेसर आगी, ओके प्रोफेसर आगी, आपने अपनी बात को रखा। आपने अनुराग भदौरिया की परेशानी सुनी, उनको क्या परेशानी है? आपने अभय दुबे को सुना? बोलिए प्रोफेसर आगी, आवाज नहीं आ रही आपकी। तो खालिस्तानी पाकिस्तानी बन जाते हैं उनको। अमीश जी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। अमीश जी, चीन के भारत में, चीन के लिए काम करने वाले भारत में 2 एजेंट हैं। एक तो सीपीएम जिसे हम के नाम से जानते हैं, वामपंथी, और दूसरा गांधी परिवार। इस किसान आंदोलन के पीछे ये 2 तत्व काम कर रहे हैं। और साथ साथ ऐसे कई वीडियो मैं दिखा सकता हूं जिसमें खालिस्तानी आंदोलन जो कनाडा से हैं वो इस किसान आंदोलन को फंड कर रहे हैं। ये देश के जितने दुश्मन हैं ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से देश में अराजकता हो। आपको याद होगा कि राहुल गांधी की पार्टी के लोग पाकिस्तान में जाकर के कहते थे कि किसी प्रकार से नरेंद्र मोदी को अपदस्थ करो। ये वो 2019 से पहले संभव नहीं करा पाए। आप देखते हैं कि चाइना के साथ हमारी एक प्रकार से जंग फ्रंट पर काम कर रही है। उसी दरमियान चाइना ने किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए राहुल गांधी को चुना। मैं ये बहुत इत्मीनान के साथ ये कह रहा हूँ कि गांधी परिवार देशद्रोह पर उतारू है। गांधी परिवार इस आंदोलन के पीछे काम कर रहा है और वो सरकार देशद्रोही है। गांधी परिवार नहीं चाहता है कि किसानों से सरकार बना रहे ना, सैनिकों की शहादत पर पत्रकार किसानों के हाथ में होती, उसके खास संगी साथी हो, निश्चित तौर पर इसका समाधान बहुत पहले निकल गया होता।
सत्ता एक सेकंड, अबे दुबे प्रोफेसर आगे ऑडियो डाउन करिए। अब मेरा निवेदन है, विषय पर आए हम, जो विषय है उस पर बात करें। और मुझे लगता है कि किसी पत्रकार की यहाँ पे बात करना मुझे नहीं लगता ठीक है। जिसने जो किया वो उसका जवाब देगा, इससे हमारे चैनल का कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट नंबर 2, जहां तक बात है देशद्रोह की और कौन देशद्रोही है कौन देशद्रोही नहीं है, मुझे लगता है विषय ये नहीं है। विषय ये है कि समस्या का समाधान कैसे होना चाहिए। बोलिए अभय दुबे, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए 40 सेकंड के अंदर। देखिए अमीश देवगन जी, चीन भारत की सीमा में घुसकर पूरा का पूरा एक गांव बसा ले। 5 मार्च 2018 को निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में जवाब दिया कि डोकलाम पे उसी ट्राई जंक्शन पर परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने बना लिया। चीन लद्दाख के क्षेत्र में हमारी सीमा में घुसा हुआ है। प्रधानमंत्री न सिर्फ बोल साधे हुए हैं, चीन के प्रवक्ता की भांति बोल रहे हैं। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन पीएमओ की तरफ से पत्रकारों को दी जा रही है। इससे बड़ा कोई राष्ट्रद्रोह आजाद भारत के इतिहास में हो सकता है तो बताइए। चीन का समर्थक कौन है? अच्छा आप एक सेकंड, अबे दुबे कौन सी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन? दुनिया को पता था कि भारत ने जैसे उरी के बाद बदला लिया वैसे पुलवामा के बाद बदला लेगा। मुझे लगता है कि विषय पर रहना चाहिए। मैं बार बार निवेदन करूंगा आप लोगों से। शाहनवाज जी, देखिए दुश्वारी ये है कि ये बीजेपी से लड़ते लड़ते ये लोग पत्रकारों से लड़ने लगे हैं। अमीश देवगन जी आपसे भी कम थोड़ी लड़ते हैं। तो कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं होता है तो वो ये समझ बैठती है कि वो जो कह रही है वो सही है और पूरी दुनिया गलत है। इन्होंने एक ऐसा चश्मा पहन लिया है जो पूरी दुनिया इनको गलत नज़र आ रही है। किसान का मुद्दा हो या जवान का मुद्दा हो या देश का मुद्दा हो या चाइना का मुद्दा हो, सिर्फ ये भारत के लोगों का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। आप अपनी पार्टी पे चिंतन कीजिए कि आखिर क्या वजह है। वो तो पर आपके अध्यक्ष को नहीं पहचान रहे। शाहनवाज जी, आप लोगों के साथ तो दिक्कत ये हो गई, वो कह रहे हैं कि जेपी नड्डा कौन है? ये किसी को नहीं पहचानते। यहाँ तक के अब कांग्रेस के जो वर्कर हैं वो ये कह रहे हैं कि जैसे इंडियन टीम अभी जीती है बिना बड़े खिलाड़ियों के, तो क्या नेहरू गांधी परिवार के बिना भी कांग्रेस सर्वाइव कर सकती है? इनके यहाँ अंदरूनी झगड़ा बहुत है, उससे ध्यान बांटने के लिए ये देश पर ले आते हैं, किसानों पे ले आते हैं और जवानों पे ले आते हैं। अबे दुबे को मैं लेके आता हूं, विषय पे रहिएगा। अबे जी कांग्रेस में दुश्वारियां बहुत है, इसीलिए आप नड्डा साहब को भी नहीं पहचानते। जेपी नड्डा को तो हर कोई पहचानता होगा। नड्डा साहब को दायित्व दिया है, अभी उन्होंने बिहार का बड़ा मुश्किल चुनाव जितवाया है बीजेपी। नड्डा साहब को दायित्व दिया है प्रतिपक्ष को मैं तो ये बिहार से आते हैं शाहनवाज जी, मेरी प्रार्थना है आप अगर बिहार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं तो हिंदुस्तान का किसान देश का सबसे ज्यादा बदतर परिस्थिति में बिहार में है, उसकी सुध लीजिएगा। 61 लाख मेट्रिक टन गेहूं पैदा हुआ था वहां, सिर्फ 5000 मेट्रिक टन 1002 किसानों से खरीदा। मक्का एक दाना वहां खरीदा नहीं। वहां के जो प्रिक्योरमेंट सेंटर है सरकारी खरीद के, वो 9000 से 1600 रह गए हैं। वहाँ एपीएमसी एक्ट आप बिहार को और बिहारियों को बदनाम मत कीजिए, इसीलिए बिहार के लोग आप लोगों से नाराज हो गए हैं। जी कांग्रेस एक बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की परंपरा के हैं, मोदी जी की परंपरा के नहीं है। मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कम से कम आप सुन लीजिएगा। और मैं मानता हूं कि आपके हाथों में अगर दायित्व होगा तो आप न्याय जरूर करेंगे। अब मैं जवाब दे दूं। देखिए दुबे जी, मैं अभी भी जो मैं आपको जवाब दे रहा हूं, मैं मोदी जी के सिपाही के तौर पर ही बैठा हूं यहाँ, और उनके तर्जुमान के तौर पर ही बैठा हूं। आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं पहचानते और प्रवक्ता को पहचान रहे, हमें पहचानेंगे। आप दुबे जी पहचान रहे हैं, मैं आपके साथ बहस करता हूं, लेकिन ये आपकी पार्टी का अहंकार नहीं है कि एक ऐसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांटों से भी जीनत होती है नहीं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं पहचान रहे, इतना घमंड अहंकार आपके लोगों में क्यों आ गया है दुबे जी? कुछ आप नहीं समझाते। आप भी तो शालीनता से बोलते हैं, थोड़ा समझाइए। अहंकार तो आप पढ़े लिखे आदमी हैं, हमें राष्ट्रीय
आपकी सरकार किसानों को पहचानने को तैयार नहीं, आपकी सरकार नहीं, आपने बिहार के बारे में कह दिया। आप ये जानिए कि बिहार के अंदर कोई किसानों का आंदोलन नहीं है, बिहार के अंदर कोई किसानों का आंदोलन नहीं है। बिहार के किसान नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसको जिता कर लाए, और कांग्रेस को आप जानते हैं कि बहुत सारी सीटें लड़ी, और आपको क्या हाल कर रखा, न्यायालय में गए, क्या जवाब दिया, समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं कर रही है सरकार, जानते हैं आप दुबे जी। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ पूरे देश में एकमात्र बिहार प्रांत है। कभी बिहार, आप चुनाव में बिहार गए थे, अभी आके बिहार देखिए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बहुत तरक्की कर रहा है। वहाँ एक किसान का बेटा ही बिहार का मुख्यमंत्री है, और वहाँ अरे हम लोग जानते हैं काम के लिए पलायन कर चुका है बिहार से। नहीं, कोई नहीं, बिहार के लोग तो दुनिया में गए हैं पहले भी, मॉरिशस जाइए, गयाना जाइए, सूरीनाम जाइए, अमेरिका जाइए, लंदन जाइए, बिहारी। बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, किसान आंदोलन को लेकर बहुत बड़ी खबर। किसानों ने विचार करने की बात कही है। जब तीसरे सत्र की बातचीत में नरेंद्र सिंह तोमर ने बोला कि हम लोग यहां पर फैसला लेके उठे, सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, किसानों के ऊपर बात है, तो किसानों के एक धड़े ने बोला कि हां, हम मानते हैं कि आपने अपने रुख को बहुत बेबाकी से स्पष्ट करके बताया है, हमें आप वक्त दीजिए, हम आपको बताएंगे। उसके बाद पीयूष गोयल ने बोला अब आपके हवाले सब कुछ है, आपको निर्णय करना है। तो किसान नेताओं ने बोला, और अधिकतर किसान नेताओं ने बोला, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अधिकतर किसान नेताओं ने बोला कि हम एक पूरा दिन इस पर चर्चा करेंगे और परसों आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। और सकारात्मक विचार था किसानों का, यह बड़ी बात है, क्योंकि आज गुरु गोविंद सिंह की जयंती है। इसको लेकर बार बार दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने बोला आज बड़ा पावन दिन है, हम चाहते हैं हम निर्णय लेके उठे और हम वो सब करने को तैयार हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, किसान सरकार की बैठक खत्म हो गई है। ये बातचीत पॉजिटिव रही है, ये बातचीत मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं पॉजिटिव रही है, और अगली बैठक 22 जनवरी को होनी है। आज 20 है, कल का दिन पूरा दिन, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कल का पूरा दिन इस पर चर्चा होगी। कल सुबह 9 बजे से किसान चर्चा करेंगे, और किसानों के बड़े धड़े का ऐसा मानना है, किसान आंदोलन के बड़े धड़े का ऐसा मानना है कि सरकार ने अपने रुख को बहुत हद तक स्पष्ट कर दिया है। और अब इस बैठक के बाद 22 को जो बैठक होगी उसमें स्पष्ट निर्णय आएगा, और किसान अपनी तरफ से अपनी बात को रखेंगे। यह बड़ी बात है। तो यह सकारात्मक पहल हुई है आज के इस बातचीत में। राकेश टिकैत मेरे साथ कुछ देर में जुड़ सकते हैं इस पर बात करने के लिए, लेकिन सकारात्मक पहल हुई है दोनों तरफ से, यह बड़ी बात है। आज सुबह आरएसएस के भैया जी जोशी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि दोनों तरफ को थोड़ा थोड़ा झुकना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चल सकता। विजय सदाना, योर टेक ऑन दिस, देन अनुराग भदौरिया। विजय सदाना, देखिए, ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है अगर किसानों ने ऐसा कहा है, और हमेशा इस बात को कहा जाता है कि किसान एक लॉजिकल बात करता है, लेकिन अगर कोई किसानों को जानबूझ के मिसलीड फॉर पॉलिटिकल रीजन करेगा तो एक अलग सिचुएशन है। किसान भी इस देश के हैं, वो भी इस देश के नागरिक हैं, वो भी जानते हैं संसद और न्यायालय की भूमिका क्या होती है, संविधान से कैसे देश चलता है, और किसान नहीं चाहते कि उनके कारण इस देश में कोई ऐसी परंपरा शुरू हो जाए जिससे इस देश में अराजकता आए और विघटन हो। तो मुझे लगता है जितने समझदार किसान हैं उनको इस बात का मालूम है कि वो कोई ऐसी परिपाटी नहीं शुरू करना चाहते जिससे देश का नुकसान हो। तो हमें इस बात का स्वागत करना चाहिए, और किसानों के सामने न्यायालय भी है, उनके अपने एमपीज एमएलए भी हैं, उनके पास सारे फोरम हैं, मीडिया है, वो अपनी बात रखें, अनुराग बात होगी उसको हर आदमी मानेगा। अनुराग भदौरिया का मैं रिएक्शन है। तो अनुराग भदौरिया, ये पॉजिटिव सकारात्मक विचार निकल के आया है किसानों की ओर से, क्या कहना चाहते हैं? ये फर्स्ट रिएक्शन अनुराग भदौरिया, देना बेजी। देखिए, अगर किसान और सरकार के बीच में बात बनती है
और सरकार अगर झुकने को तैयार है तो किसान इसको मानने को तैयार है तो सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि हम विपक्ष के नाते हमेशा चाहेंगे कि हमारे किसानों का हमेशा फ़ायदा हो। क्योंकि सरकार जो भारतीय जनता पार्टी है विपक्ष का विरोध करते करते हिंदुस्तान का विरोध करने लग जाती है, किसान का ये कहते हैं विरोध करते करते बड़े लोगों के घर में जाके बैठ जाती है, उनकी गोदी में बैठ जाती है, ये यूथ का विरोध करते करते हमारे यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ा देती है। तो मुझे समझ में नहीं आता भारतीय जनता पार्टी किसके लिए काम कर रही है भाई। किसान को खालिस्तानी पाकिस्तानी बता देती है, अगर यूथ अपना रोजगार मांगता है तो उसको टुकड़े टुकड़े गैंग बता देती है, नेता इनके विरोध में खड़ा होता है तो उसको जैसे मुकुल राय जैसे देखिए मुझे लगता है कि कर देती है। इस चर्चा में भी सकारात्मक बात होनी चाहिए। शाहनवाज हिंदुस्तान में लोकतंत्र रखना देना चाहती है, तानाशाही करना चाहती है। मैंने अपनी तानाशाही करते करते यहाँ देश के लोकतंत्र को खतरा में। अब ये तानाशाही शब्द बड़ी सरलता से इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन तानाशाही क्या होती है शायद आप लोगों को या तो पता नहीं है या इसको सामान्य रूप से यूज कर लेते हैं। बोलिए शाहनवाज जी, तानाशाही बड़ा आसान शब्द है। समाजवादी पार्टी में तानाशाही इनके नेतृत्व की है। देखिए अमित जी, आज बहुत बड़ी अच्छी खबर आपने दी है, डिबेट के बीच में गुड न्यूज़ आपने दी कि किसान ने कहा है कि वो विचार करेंगे। हम उनके इस विचार का स्वागत करते हैं। और समाजवादी पार्टी तो भड़काऊवादी पार्टी रह गई है, भड़काने का काम बंद करें। कांग्रेस को भी, जब आप इस आंदोलन में डायरेक्ट नहीं हैं तो फिर क्यों बीच में आपको किसने बुलाया? किसान ने बुलाए थे क्या या सरकार ने बोला क्या? आप भी घर में बैठकर भड़काने का काम मत कीजिए, देश के हित में है। अगर सरकार के प्रपोजल पर वो विचार कर रहे हैं तो ये प्रपोजल स्वीकार करना चाहिए। और हम बहुत पूर्ण उम्मीद है कि अगर सरकार ने ये कहा है और उस पर उन्होंने माना है तो ये चीज पूरी होगी। किसान भाई क्या कह रहे हैं, ये सुनते क्या कह रहे हैं राकेश टिकैत, आइए सुनते हैं। परसों फिर मीटिंग होगी, हम उसको जवाब दे देंगे। सर आज तक के लिए हमारे साथ इस वक्त राकेश टिकैत। तो राकेश टिकैत भी यही कह रहे हैं कि हम परसों की मीटिंग में जवाब देंगे सरकार को, यानी उन्होंने माना है कि ऑफर मिला है और ये ऑफर बड़ा है। मेरे सोर्सेस ये दावा कर रहे हैं ये ऑफर काफी बड़ा सरकार ने दिया है और अधिकतर किसान नेता इसके पक्ष में भी आए हैं। मेरे साथ अभय दुबे जी, अगर समाधान निकलता है 26 जनवरी से पहले तो आपको भी खुशी होगी? हाँ बिल्कुल, और बहुत स्वागत योग्य है, बहुत अच्छा, बहुत पीड़ा और वेदना सही है। किसानों ने शहादत दी है उन लोगों ने, और मेरी तो मान्यता है इसमें झुकने का प्रश्न नहीं है। प्रचंड बहुमत की सरकार को झुकना ही चाहिए। हमारे यहाँ कहा जाता है कि फलदार वृक्ष हमेशा नमा हुआ होता है, लेकिन मोदी सरकार खजूर का वृक्ष है जिसकी न पंथी को छाया है और फल सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लिए। तो एक अच्छा कदम होगा अगर सरकार मानती है किसानों की बात और किसान भी सामंजस्य से इसका समाधान निकालते हैं तो ये बहुत प्रसन्नता की बात पूरे देश के लिए होगी। मैं आखिरी बात बताता हूँ शाहनवाज जी, आपको सुनना चाहिए। अच्छी बात है कि आपने फल नहीं है। अच्छा सुनिए अभय दुबे जी, शाहनवाज जी को भी सुन लीजिए। आपने बोल दिया कि ये खजूर का पेड़ है, अब सुन लीजिए। देखिए आप कौन से पेड़ हैं, आप बहुत अच्छा कहा। मैं दुबे जी हम आपकी बात का स्वागत करते हैं कि हम फलदार दरख्त हैं। चलिए शुक्रिया आपका, आपने माना कि हम फलदार हैं और आपकी तो अब झाड़ी बची है। प्रचंड बहुमत जो होता है ना, वो प्रचंड बहुमत। अबे जी आप जनता ने दिया है, बीच में बोलते नहीं है। जनता ने देश के लोगों को आशीर्वाद दिया, फलदार दरख्त बनाया। मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ दुबे जी। कभी आपने देखा कोई प्रवक्ता शुक्रिया अदा करता है? मैं आपको शुक्रिया अदा कर रहा हूं, तब भी स्वीकार कीजिए, मेरा धन्यवाद स्वीकार कीजिए दुबे जी। आपने हमें फलदार दरख्त कहा, लेकिन आप बिना फल के इतना तने हुए क्यों रहते हैं? थोड़ा आप लोग भी समझा कीजिए। फल नहीं है तो पत्ते तो होने चाहिए। आपके दरख्त में तो कांटे ही कांटे आ गए जो देश को चुभ रहे हैं, किसानों को चुभ रहे हैं। आप तो सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करते हैं। चाइना हो, पाकिस्तान का मुद्दा हो, किसान का हो, आप सिर्फ कांटे चुभाएंगे। कभी फल भी लाएं अपने देश के लिए। और अरे मजदूरों को सड़कों पर आप लाएं, किसानों को दरबदर आप कर दें, चीन को अंदर आप घुसा लें। इतना प्रचंड बहुमत है अगर आपके पास तो आपको झुकना चाहिए, तो किसानों की बात माननी चाहिए। और जो बात चुभाना बंद कीजिए। शाहनवाज जी सुनिए, शाहनवाज जी बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको सुनना चाहिए। हिंदुस्तान बहुत मुसीबत में था 1965 में। हमारा सिर्फ 12 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ था। जब कांग्रेस की सरकार रही दुबे जी, हिंदुस्तान मुसीबत में ही रहा है।
अब चिंता मत कीजिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान न मुसीबत में है न मुसीबत में रहेगा। ये देश आगे बढ़ा है, बढ़ेगा, क्योंकि मोदी के प्रधानमंत्री रहते इस देश को कोई झुका नहीं सकता। अच्छा विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जिस पंजाब और हरियाणा को आप दिन रात कोसते पानी पी पी कर। विजय सदाना 30 सेकंड। विजय जी 30 सेकंड। देखिए, ये बात सही है कि जब 65 में देश में अनाज की कमी थी, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि इसमें पूरे देश का योगदान था। जब वहां डैम बने, कैनाल बने, क्या उसमें पूरे देश का पैसा नहीं लगा था? क्या किसानों से जब वहां माल लिया गया तो क्या पूरे देश ने उसका पैसा नहीं दिया था? हर राज्य में हर नागरिक ने इस देश की तरक्की में योगदान दिया है। कहीं पे एग्रीकल्चर है, कहीं पे माइनिंग है, कहीं पे पावर है, कहीं पे कोल है, कहीं पे कुछ और है। हम ये क्यों कहने लगते हैं कि एक या दो राज्यों ने ही कंट्रीब्यूशन किया है? ठीक है, चलिए, हर पार्टी अपनी अपनी सरकार का गुणगान करती है, तो अबे दुबे भी कर रहे थे। अबे जी और शाहनवाज जी, बिल्कुल आपने पेड़ों की चर्चा करी, आपने बोला कि वो फलदार वृक्ष है, उन्होंने बोला कि भाई इनमें तो फल ही नहीं है, अब झाड़ी बची है और फिर भी तने हुए रहते हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि अबे जी आप कोविड वैक्सीन जरूर लगवा लीजिएगा, जब आपको मौका मिले, जब वक्त आए जरूर लगवा लीजिएगा, क्योंकि कई तो नेता कह रहे हैं हम वैक्सीन ही नहीं लगवाएंगे, सपा के नेता कह रहे हैं कि हमें वैक्सीन नहीं लगवानी, कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि वैक्सीन अगर लगाएंगे तो देखिए हम निपट जाएंगे, तो वैक्सीन जरूर लगवा लीजिएगा। अबे जी। नहीं, अमीश जी देखिए, मेरी मान्यता है कि हम ये भारत का गौरव है वैज्ञानिक जिन्होंने वैक्सीन का आविष्कार किया, और हिंदुस्तान 42 साल पुराना हमारा टीकाकरण अभियान तो है। फिर आपके नेता राशिद अल्वी, मनीष तिवारी, जयराम रमेश, शशि थरूर क्यों कह रहे हैं ये सब कुछ? आपके नेताओं ने तो बोला ना, मैंने थोड़ी बोला। अबे जी देखिए, मैंने तो आपको आप हमारे पैनल पर आते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए कहा कि आप जरूर वैक्सीन लगवा लीजिएगा। उसके बाद सरकार ने बताइएगा। नहीं, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण नहीं, ये मेरी आपको। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 पर, और इस समय मेरे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद हैं चौधरी हरपाल सिंह, भारतीय किसान यूनियन के। सिंह साहब, आपका स्वागत है। चौधरी साहब, मैं आपसे पहला सवाल ये पूछता हूं कि भारत सरकार ने एक बड़ा प्रस्ताव दिया है जिसमें 1.5 साल स्थगन की बात है, और कहा गया है कि जब तक किसान नहीं राजी होंगे तब तक इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि अब कुछ नतीजा निकलेगा परसों की बैठक में? नहीं, ये नहीं कहा कि जब तक किसान कहेंगे लागू नहीं किया जाएगा। ये कहा है कि हम 1.5 साल के लिए इसको सस्पेंड करते हैं और एक कमेटी बनाई जाए, और वो कमेटी जो निर्णय देगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी, और कमेटी में अगर टाइम लगेगा तो और भी आगे बढ़ाया सकता है। जी वही तो बात हुई ना, जब तक यानी कमेटी में तो आपके भी सदस्य होंगे, जब तक आपके सदस्य राजी नहीं होंगे तब तक कानून कैसे लेके आएगी फिर सरकार? नहीं, हमारी डिमांड तो आज भी रिफिल है, इसको रिफिल किया जाए। लेकिन उन्होंने अपना प्रपोजल दिया हमें आज, तो हमने कहा ठीक है, आपने प्रपोजल दिया है, इस प्रपोजल को लेकर हम कल पूरे हिंदुस्तान के जितने हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उनको लेकर हम बैठ कर बात करेंगे, और बात करने के बाद फिर उस पर टेक्निकल तरीके बात करेंगे क्या हो सकता है और कहाँ तक ये समस्या हमारी हल हो सकती है। उसके बाद परसों फिर बैठक सरकार को होगी, उनको अपना जवाब देंगे हम। लेकिन आज सरकार ने ये भी कहा, जो मेरी जानकारी है, आज नरेंद्र सिंह तोमर ने ये भी कहा, पीयूष गोयल ने ये भी कहा, ये बड़ा दिन है, आज का दिन बड़ा दिन है, पावन दिन है, और आज हम किसी नतीजे को लेकर उठे। क्या आपको लगता है कि सरकार, क्योंकि आरएसएस के भैया जी जोशी ने भी कहा है कि सरकार को भी एक ब्लॉक नीचे आना पड़ेगा और किसानों को भी एक ब्लॉक नीचे आना पड़ेगा, तभी सहमति बनेगी। क्या आपको लगता है सहमति अब बन सकती है, क्योंकि सरकार ने काफी हद तक आपकी बात को मान लिया है? नहीं, कहां, हम तो शुरू से ये कह रहे हैं ये बिल हमारे खिलाफ है, ये बिल किसानों के टोटली खिलाफ है, इनको आप रिपील करें। पर 1.5 साल तक तो स्थगित हो गए ना, आप अपने मुंह से ही कह रहे हैं कि सरकार ने आज प्रस्ताव दिया है। पर सर, आप चौधरी साहब, आप ही दिया ना, उस प्रस्ताव पर हम बात करेंगे बैठ के। नहीं तो वही है, तो जब 1.5 साल तक कानून स्थगित हो रहे हैं, इसके बाद जब मेंबर्स होंगे वो फैसला लेंगे कि कानून आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आप मेंबर्स में आपकी भागीदारी भी बराबर की होगी। फिर आप मुझे बताइए अब क्या सोल्यूशन है, कि हम समाधान की तरफ जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते? क्योंकि अब
क्या आपको लगता नहीं है कि दिल्ली की सीमाएं जाम करना एक सोल्यूशन हो पाएगा आखिर तक? कहीं तो समाधान पे जाना पड़ेगा जी, क्योंकि भारत की सरकार है, पाकिस्तान की सरकार तो है नहीं। नहीं, हम समाधान की बात तो कर ही रहे हैं। आप मुझे बताओ, 122 लोग हमारे शहीद हो चुके बॉर्डर पर। 122, ये बड़ी संख्या है। जी 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 बिल्कुल। और 122 लोग शहीद हो चुके हैं और आज तक सरकार के किसी मंत्री का, प्राइम मिनिस्टर का, किसी का एक टूट नहीं आया कि हमें तकलीफ है किसानों के मरने की। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर सरकार को हमें चौधरी साहब फाइनल वर्ड। चौधरी साहब बिल्कुल आपकी बात। चौधरी साहब मैं आपसे बिल्कुल 10 सेकंड में एक बात जानना चाह रहा हूं, मुझे उम्मीद है आप इसका जवाब देंगे जरूर। क्या आपको लगता है कि कुछ सकारात्मक 22 को निकल के आ सकता है आपकी? अगर सरकार की नीयत साफ होगी, सरकार का मन होगा, सरकार किसानों के लिए सरकार ने तो स्पष्ट कर दी। गेंद आपके बाले में। एक सेकंड, हरपाल सिंह चौधरी, गेंद आपके बाले में है सर जी। गेंद आपके पाले में है। हमारे पाले में कहाँ है? हमने तो आज भी कहा है हमारे पाले में नहीं है। हमने तो साफ कहा। हम तो फिर एक दिन का वक्त क्यों लिया गया है? फिर आज ही बोल देते आप लोग। के लिए 122 लोग शहीद हुए हमारे 122 लोग रिफिल के लिए शहीद हुए हैं। हमने फिर एक दिन का वक्त क्यों है? ये 24 घंटे का, ये 30 घंटे का वक्त क्यों लिया गया? फिर 30 घंटे का वक्त लिया ना किसानों ने? लिया है नहीं, हमने नहीं लिया ना। हमने कहा, उन्होंने प्रपोजल दिया, हमने ठीक है हमसे बात करेंगे। हमने कब कहा है कि हमको मानने हैं? हम बैठ के तय करेंगे। चलिए इस समय नरेंद्र सिंह तोमर बोल रहे हैं, ये सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। कृषि मंत्री, कई दौर चर्चा के हुए, जैसा मैंने पूर्व में बताया कि आज का दिन गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। इस पावन प्रकाश पर्व पर कोई हल निकल आए, यह सरकार की बहुत तीव्र इच्छा थी।